आपका अपने चैनल फूड मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव 2 चूरन के बारे में बताऊंगी। पहला जो चूरन है वो आपकी खांसी, दमा, वात रोग, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, सार्टिका जैसी बीमारी, यहाँ तक कि वेट लॉस में, फाइलेरिया की बीमारी में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसको लेने का तरीका अलग अलग है क्योंकि जो शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, इसकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। ये सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पहला जो चूरन बनेगा इसमें 3 इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें पहली चीज़ है, इसे कहते हैं बड़ी पीपली यानी लौंग पीपली के नाम से जानते हैं। ये जो पीपली होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये तासीर में गर्म होता है, लेकिन इस विंटर सीजन में इसको जो चूरन में हम बनाएंगे, इस चूरन को आप खाने से आपकी इतनी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप इसे सुनेंगे तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि ये जो चूरन है, इस चूरन का नाम होता है त्रिकटु चूरन। त्रिकटु चूरन आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बना पाएंगे और इसका असर भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। नहीं बना सकते तो ऑनलाइन लीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहली चीज़ है वो है लौंग पीपली, और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सांस की सभी तरह की बीमारियों को दूर कर देता है। अस्थमा की कितनी भी पुरानी बीमारी है वो भी जड़ से ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, लौंग पीपली को हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे ड्राई रोस्ट कर देना है, क्योंकि इसका पीस के पाउडर बनाना है। तो इसे जब हल्का सा आप इसे बहुत हल्का सा भूनना है, इतना भूनें कि इसको पीसते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से बारीक सा पाउडर बन के तैयार हो जाए। तो बस इसे हल्का सा क्रिस्पी होने तक इसे भून लेते हैं। तो इसको भून लेंगे, और दूसरी जो चीज़ है उसको भी हम बताते हैं कि क्या है, उसको आपको ऐड करना है। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना भूनने के बाद, तब आप इसको पीसेंगे। गरम गरम नहीं पीसेंगे, ये जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब आपको इसको पीसना है। तो देखिए, इसमें हम डाल दिए हैं और इसको पीस के इसका हम पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए, इसका पाउडर बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से जो दूसरी इंग्रेडिएंट है उसे हम कहते हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो इसमें दूसरी जो चीज़ है उसमें आपको काली मिर्च ऐड करना है। तो काली मिर्च भी देखिए हम किस तरह से इसको अभी पीस के पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक समान मात्रा में जो हम आपको 3 चीज़ बताएंगे, तीनों को आप समान मात्रा में बना के तैयार करिए। तो जब शुरू शुरू में बना रहे हैं तो पहले आप इसको 50-50 ग्राम के करीब या 100-100 ग्राम तीनों चीज़ ले लीजिएगा। ये तीसरा इंग्रेडिएंट है सौंठ। ये जो सूखा सौंठ आता है, अदरक को सुखा के बनाते हैं, सौंठ जिसे कहते हैं, इसको आपको लेना है। तो तीनों को समान मात्रा में लेके आप इसका पाउडर बनाइए। ये काली मिर्च और सौंठ को भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कूट के आराम से इसका पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ों का आपका पाउडर बन के तैयार हो जाए तो आपको इसको समान मात्रा में मिक्स करना भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसे मिक्स करिए। अगर आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो तीनों चीज़ अलग अलग पीस लीजिए, उसके बाद स्पून से नाप के इसकी बराबर मात्रा आप इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, सौंठ भी इस तरह से पिस जाता है। अगर आप सौंठ नहीं पीस सकते तो आप सौंठ का जो पाउडर आता है आप उसे भी ले सकते हैं इस रेमेडी में। अगर घर में पीसिए तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उसको आप या तो फिर किसी आयुर्वेद दुकान पे, जहाँ पे ये इस तरह से आयुर्वेदिक सामान मिलते हैं, वहाँ पे आपको प्योर सौंठ का पाउडर मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ इस तरह से पाउडर बना के तैयार कर लेना है। काली मिर्च और बड़ी वाली पीपली जो आती है, और ये सौंठ, ये तीनों चीज़ का देखिए पाउडर बन गया है। अब इसे देखिए समान मात्रा में कैसे लेंगे। जो घर में चम्मच आता है उसी सिंपल चम्मच को लीजिए, उसको बराबर बराबर नाप के तीनों को इक्वल अमाउंट में आप एक किसी अलग बर्तन में मिक्स कर देंगे। और फिर इस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रखिए। ये ख़राब नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक ये चल सकता है। तो पहले थोड़ा सा बनाइए, अगर आपको इसका असर मिलता है, आपको इससे फ़ायदा होता है, तो इसे फिर और दोबारा भी इसी तरह से बना के आप तैयार कर लीजिए। इसे अगर लगातार आप 2 से 3 महीने लेते हैं तो आपकी सांस से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है, अस्थमा है, आपका सांस फूलता है, या फिर सांस से संबंधित खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी समस्या भी आपको बार बार हो जाती है एलर्जी के कारण, या फिर मौसम बदलते ही आपको हो जाती है, तो ये सारी समस्या आपका दूर करेगा। तो देखिए, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे लेंगे। अगर कफ प्रवृत्ति के आप हैं
अगर आपके शरीर में कफ की मात्रा बिगड़ गई है, यानी जो त्रिदोष होते हैं, अगर कफ आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इस पाउडर को शहद के साथ लीजिए। 1 चम्मच ये ले लीजिए त्रिकटु चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको आप हल्के गुनगुने पानी के साथ इसे खाइए सुबह और शाम के टाइम पे। और इसको खाने के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है। इस तरह इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपके शरीर में जब पित्त की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आप क्या करेंगे, इसे गुड़ के साथ खाया करिए। वात अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप इस चूर्ण को घी के साथ सेवन करेंगे। अब चलिए दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा चूर्ण कौन सा है, ये है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण जो है ये भी सांस की बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। अगर आपके गले में बार बार खराश हो जाता है या खांसी जुकाम बुखार ऐसी समस्या आपको बार बार हो जाती है, गले में किसी भी तरह का संक्रमण हो जाता है, तो ये सीतोपलादी चूर्ण जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव है सांस के पेशेंटों के लिए। या गले में जिसके बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, गले में सूजन है, गले में खराश है, या इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सा चूर्ण होता है सीतोपलादी चूर्ण। इस चूर्ण का भी सेवन आपको कैसे करना है, देखिए इसको भी आप शहद के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं, दोनों तरह से आप ले सकते हैं। तो इसे देखिए शहद के साथ लेना है तो कैसे लेंगे, शहद के साथ आप इसमें 1 चम्मच ले लीजिए शहद। ये चूर्ण जो होता है ये छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है खांसी जुकाम बुखार ऐसी समस्या के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो 1 चम्मच आप ले लीजिए शहद और इसमें जो सीतोपलादी चूर्ण होता है ये आधा चम्मच की मात्रा में मिलाएंगे। छोटा बच्चा है तो आप उसे 1/4 चम्मच डालेंगे और उंगली से फिंगर से 2 बार चटाएंगे। और बड़े हैं तो इस तरह से 1 चम्मच शहद लीजिए, आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण लीजिए, या छोटा चम्मच जो घर में खाने वाला है उससे आप 1 चम्मच भी, दोनों समान मात्रा में मिक्स करके अगर बड़े हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसको भी सुबह शाम दोनों टाइम पे आप इसे लीजिए और इसको भी खाने के आधे घंटे बाद या पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये चूर्ण बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आपके गले की सारी समस्याओं को दूर करेगा, आपके सांस संबंधित बीमारियों को दूर करेगा, सर्दी खांसी जुकाम जैसी वायरल समस्या जो आपको बार बार हो जाती है इम्यूनिटी कमज़ोर होने से, वो समस्या आपकी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करता है। ये सीतोपलादी चूर्ण आप इसे भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, हम आपको इसका लिंक भी दे देंगे। इन दोनों चूर्ण में से आप जो भी चूर्ण चाहिए उसे यूज़ कर सकते हैं। और त्रिकटु चूर्ण अगर आप घर में बना के लेते हैं तो आपको सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। अगर आप सांस से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, वेट लॉस करने में भी सीतोपलादी चूर्ण बहुत इफ़ेक्टिव है। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा प्रॉपरली। उसके बाद अगर कोई छोटा बच्चा है तो फिंगर से उठा के उसे 1 से 2 बार चटाएंगे तो उसे सर्दी खांसी जुकाम ऐसी बीमारी जो है वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। बस 1 से 2 दिन में ही ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। देखिए ऐसे इतनी मात्रा में आप छोटे बच्चों को देंगे। अगर 5 साल तक के बच्चे से, जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनसे बड़े बच्चों को आपको देना चाहिए, उससे छोटे बच्चों को इस तरह का चूर्ण नहीं देना चाहिए। तो देखिए ये बहुत इफ़ेक्टिव चूर्ण है। दोनों तरह का जो चूर्ण है ये रामबाण औषधि है सांस से संबंधित बीमारियों के लिए। ये अर्थराइटिस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जो त्रिकटु चूर्ण है, जोड़ों में अगर दर्द बनी रहती है तो त्रिकटु चूर्ण उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जिसे वात रोध के नाम से जानते हैं। जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो जोड़ों में जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है। तो इस तरह से त्रिकटु चूर्ण और ये सीतोपलादी चूर्ण आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपने आवश्यकता के अनुसार दोनों चूर्ण में से जो भी आपको पसंद है उसे आप यूज़ करिए और इसके फ़ायदे को उठाइए। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।